यूँ तो भगवान शिव शंकर की पूजा हर समय हर महीने में की जाती है, लेकिन सावन के महीने में भगवान शिव शंकर की पूरे माह भर विशेष पूजा की जाती है। इस समय शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। शिवालय चाहे गांव के हों चाहे शहरों के, हर जगह पूजा करने वाले लोगों की इस समय लंबी लंबी कतार देखी जा सकती है। ज्योतिर्लिंग हो या सामान्य लिंग, हर जगह भक्त अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना में लीन रहते हैं। खासकर पवित्र गंगा जल लेकर शिवार्पण करने के लिए कई जगहों पर लंबी लंबी दूरियों की कांवड़ यात्राएं आयोजित की जाती है। बोल बम के नारे से इस समय पूरा वातावरण गुंजायमान रहता है। तो ऐसे में आप में से कई लोगों के समक्ष यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर सावन के महीने में ऐसा क्या है जिस कारण इस समय भगवान शिव शंकर की विशेष रूप से पूजा की जाती है, भक्तों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। इसे लेकर पुराणों में, विभिन्न धर्म ग्रंथों में कई कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं कथाओं में से कुछ कथाओं को लेकर मैं इस समय आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। जब न हवा थी, न पानी या आग था, न दिशाएं थी और न ही कोई ग्रह नक्षत्र और तारा ही था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधकार का साम्राज्य था। ऐसे में आदि, मध्य और अवसान सभी में समाहित रहने वाले भगवान शिव शंकर के मन में सृष्टि के नवसंचार की संकल्पना ने जन्म लिया। तब उन्होंने हर एक चीज़ का निर्माण करना प्रारंभ किया। उन्होंने खुद को 3 रूपों ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में प्रतिस्थापित कर उन्हें क्रमशः सृष्टि निर्माण, सृष्टि पालन और सृष्टि के संहार का कार्य सौंप दिया। इस रूप में ब्रह्मा सृष्टि निर्माण, विष्णु सृष्टि पालन और सृष्टि के संहार का कार्य रुद्र कर रहे थे। इस बीच कतिपय कारणों से भगवान विष्णु को प्रत्येक वर्ष 4 महीने के लिए, जिन्हें हम चातुर्मास कहते हैं, योग निद्रा में जाना अनिवार्य हो गया। उनके योग निद्रा में जाने की चर्चा उपयुक्त अवसरों पर मैं फिर आपके साथ कभी करूँगा। लेकिन भगवान विष्णु के प्रत्येक वर्ष इस प्रकार से योग निद्रा में चले जाने से भगवान शिव शंकर के द्वारा सृजित सृष्टि के संचालन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होने की संभावना दिखने लगी। ब्रह्मदेव के द्वारा सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया यथावत जारी रही, लेकिन इस सृष्टि का सुसंगत ढंग से पालन नहीं होने के कारण सृष्टि के असमय अवसान होने की एक बड़ी समस्या खड़ी होने लगी। तब भगवान शिव शंकर ने खुद अपने ही ऊपर यह भार ले लिया। इसके बाद प्रत्येक वर्ष भगवान विष्णु के देवशयनी एकादशी के दिन योग निद्रा में चले जाने की स्थिति में यह भार खुद शिव शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं। अवसर के अनुकूल वे अपने द्वारा प्रत्युक्त देवताओं और देवियों की मदद से भी सृष्टि के पालन की जिम्मेवारी तब तक निभाते हैं जब तक कि देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु पुनर्जागृत होकर सृष्टि पालन की पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं ले लेते हैं। सावन के महीने में सृष्टि पालन की पूरी जिम्मेवारी भगवान शिव शंकर अपने ऊपर रखे रहते हैं। यही कारण है कि वर्ष के अन्य महीना की तुलना में सावन महीने में भगवान शिव शंकर की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इसके अलावा सावन के महीने में भगवान शिव शंकर के विशेष पूजा को लेकर कुछ अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। इन प्रचलित कथाओं में से एक कथा देवताओं और दानवों के द्वारा मिलकर समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के क्रम में जब सबसे पहले विष निकला तो समस्त सृष्टि त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। तब भगवान शिव शंकर ने उस हलाहल विष का पान कर उसे कंठ में अटका लिया। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया। समुद्र मंथन के क्रम में विष की उत्पत्ति और भगवान शिव शंकर के द्वारा जगत कल्याणार्थ विष पान का यह समय सावन का था। इसलिए भक्त सावन के महीने में भगवान शिव शंकर की पूजा कर उन्हें विशेष रूप से जलार्पण करते हैं ताकि उनकी विष की दग्धता का प्रभाव कम हो सके और भगवान शिव शंकर उन पर विशेष रूप से कृपालु हों। इस कथा के अलावा एक अन्य कथा
माता पार्वती के द्वारा भगवान शिव शंकर को वर रूप में प्राप्त करने के लिए की जाने वाली तपस्या से भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार जब नारद ने पार्वती के पिता हिमवान के कहने पर माता पार्वती का भाग्य बाँचा तो उन्होंने कहा कि माता पार्वती का विवाह एक ऐसे वर से होने का संकेत मिल रहा है जिसके कुल का कोई अता पता नहीं होगा, जो श्मशानवासी और भिक्षुक होगा। फिर उन्होंने इसके समाधान के स्वरूप में बताया कि ये सारे दोष भगवान शिव शंकर में समाहित होकर गुणातीत हो जाते हैं। ऐसे में अगर माता पार्वती तप कर भगवान शिव शंकर को अपना वर बनाने में सक्षम हो जाती हैं तो उनके ये सारे दुष्गुण में बदल जाएंगे। माना जाता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर को वर रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ करती थी तब वह महीना भी सावन का ही महीना था। भगवान शिव शंकर अवघरदानी हैं, ये अपने भक्तों पर तुरंत ढरकर उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। कहा भी गया है, दुराराध्य पर अहि महेशु आशुतोष पुण्य किए कलेशु। आइए हम सब मिलकर भगवान भोले शंकर का जयकारा लगाएं। हर हर महादेव।